वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनटीबी हरीश। ये कहानी है जैक मा, जो कि चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे अमीर चाइनीज़ व्यक्ति हैं। इनकी जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और ये चाइना के सबसे बड़े और सबसे अच्छे यानी कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन इनकी आज की शान शौकत, शोहरत और इनका पैसा देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनकी जो मेहनत है वो कितनी है और ये कभी बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से भी हुआ करते थे। जैक मा ने अपनी ज़िंदगी में इतने फेलियर देखे हैं कि आप जब सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे, शौक में आ जाएंगे, आपको खुद हैरत होगी। और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे खुद इतनी हैरत हुई कि इतने फेलियर्स के बाद कोई इंसान कैसे उठ सकता है। जैक मा का जो जन्म हुआ था वो 10 सितंबर 1964 में एक पुअर फैमिली में हुआ था, जो कि एक चाइनीज़ गरीब परिवार था। 13 साल की उम्र में ही जैक मा ने इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि चाइना में कॉमन चीज़ नहीं थी। कोई भी उस टाइम पर इंग्लिश पर इतनी फोकस नहीं करता था और चाइना की उस टाइम पे मेन जो लैंग्वेज थी वो चाइनीज़ ही थी। सारे काम चाइनीज़ में ही होते थे। लेकिन जैक मा ने जब इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट की, उन्होंने कोई भी इंग्लिश का ट्यूटर नहीं हायर किया, बल्कि वो एक टूरिस्ट गाइड बन गए और जो फॉरेन से टूरिस्ट चाइना घूमने आते थे वो उनसे बातें करते थे और उनसे बातें करते करते उनको इंग्लिश में अच्छी पकड़ और महारत हासिल हो गई। उनसे स्टार्टिंग में तो बात नहीं हो पाती थी ढंग से, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख कर वो एक्सपर्टीज़ ले आए इंग्लिश में और उन्होंने टूरिस्ट गाइड की जॉब तकरीबन 9 साल तक की। असल में जैक मा का रियल नेम जो है वो मायुन है। जैक मा जब टूरिस्ट गाइड का काम करते थे तो एक फॉरेनर टूरिस्ट जो थे वो उनके दोस्त बन गए थे। दोस्ती में वो उनको काफ़ी लेटर्स वगैरह सेंड करते थे। उनको मायुन लिखने में थोड़ी दिक्कत आती थी, इस वजह से उन्होंने मायुन को नाम दिया जैक और जब से ही इनका नाम जैक मा हो गया है। जैक मा को स्टडी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी और इसी वजह से वो 4th में 2 बार फेल हो चुके थे। 4th में 2 बार फेल होने के बाद 8th में ये 3 बार फेल हो गए थे और जैसे तैसे करके अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट की। उसके बाद ग्रेजुएशन में जब एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया तो एंट्रेंस के एग्ज़ाम में 5 बार फेल हुए। इतना फेल होने के बाद हमारा सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और इंसान सोचता है कि यार वो इस दुनिया में है ही क्यों। लेकिन जैक मा के साथ ऐसा नहीं था। जैक मा एक बहुत ही मोटिवेटेड इंसान थे पहले से ही, जिनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगे रहते थे। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही बुरे इंस्टीट्यूट से इंग्लिश का सर्टिफिकेशन हासिल किया और उनके पास अब इंग्लिश सर्टिफिकेशन भी आ गया था। जीवन में कई फेलियर, बहुत सारे फेलियर देखने के बाद, इतनी बार अपनी एजुकेशन में फेल होने के बाद जैक मा को एक और झटका तब लगा जब उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। उन्होंने टोटल 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो 30 के 30 इंटरव्यू उनके रिजेक्ट हो गए और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा लगा। उन्होंने KFC में भी अप्लाई किया था। उस टाइम पे चाइना में KFC नया आया था, एंटर किया था KFC ने और उसके लिए इनकी सिटी से 24 लोग अप्लाई किया, 24 लोगों ने, और उन्हीं 24 लोगों में 23 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ। एक कैंडिडेट फेल हुआ, वो थे जैक मा। इतने फेलियर होने के बावजूद भी जैक मा को कहीं ना कहीं उम्मीद थी। जैक मा की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि इस इंसान ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा मोटिवेटेड रहा और कभी भी अपने आप से या किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं करी। दोस्तों, इस जगह चाहे आप हों या मैं हूं, हम सभी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे अगर इतने फेलियर्स हम देखेंगे तो। हालांकि इसके बाद इंग्लिश अच्छी होने की वजह से जैक मा को एक कॉलेज में लेक्चरर का काम मिल गया और वहाँ पर ये $12 पर मंथ की सैलरी पर काम करने लगे। लेक्चरर की जॉब के बाद इन्होंने काफ़ी टाइम तक ट्रांसलेटर की भी जॉब की, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। 1994 में ये अपने फॉरेन दोस्त से मिलने अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में वहाँ इन्होंने सबसे पहली बार इंटरनेट देखा, जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और इंटरनेट जब इन्होंने चलाया
इंटरनेट पे सबसे पहली वर्ड इन्होंने जो सर्च किया वो था बियर सर्च किया तो वहाँ पर इन्होंने पाया कि काफ़ी कंट्रीज़ का डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन चाइना का डेटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाइना की कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं थी। भी उनको आइडिया आया और वो चाइना दोबारा वापस आए और इंटरनेट पे उन्होंने स्कोप देखा। इसी स्कोप को देखते हुए उन्होंने इन चीज़ों पर अपनी रिसर्च की और उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाने का फ़ैसला किया। वो वेबसाइट इनकी B2B पोर्टल इन्होंने सोचा था बनाने के लिए, जो कि छोटे और बड़े बिजनेसमैन को साथ में जोड़ने का काम करेगी। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को साथ लिया और एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा चाइना येलो पेज। इनकी वेबसाइट का, इनके बिज़नेस का कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन कोई भी फंडिंग नहीं मिलने के कारण इनको अपना बिज़नेस बंद करना पड़ा। इतने फेलियर होने के बाद कई क्लासेस में फ़ेल हुए, ग्रेजुएशन में फ़ेल हुए, इंटरव्यूज़ में फ़ेल हुए, फिर अब बिज़नेस में भी फ़ेल हुए। इतने फेलियर के बाद भी इन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और अपनी गलतियों को देखा, उनको सुधारा और फिर 20 दोस्तों के साथ और अपनी वाइफ के साथ इन्होंने उसी सेम कॉन्सेप्ट पर दूसरी वेबसाइट बनाने का फ़ैसला किया। अब इनकी वेबसाइट का नाम था alibaba.com। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई बिज़नेस में, बिज़नेस नहीं चल पा रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा करके बिज़नेस आगे बढ़ा और फिर एकदम इनको एक बहुत बड़ी बैंक, जो कि सॉफ्ट बैंक है, वहाँ से फंडिंग मिली। और सॉफ्ट बैंक से फंडिंग मिलते ही इनकी कंपनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चलते ही चलते वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई। इनकी कंपनी ने कुछ साल बाद eBay, जो कि चाइना में एंटर कर रहा था, उसको भी चाइना से निकाल दिया और पूरी चाइनीज़ मार्केट यानी कि पूरी चाइना की ई-कॉमर्स मार्केट पर अपना बहुत भारी शेयर बना लिया। और ऐसे ही ग्रो करते करते जैक मा आज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं, जिनकी नेट वर्थ $20 बिलियन से भी ज़्यादा है। और आज की डेट में उनकी कंपनी alibaba.com फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी से भी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है, पैसे कमाती है। अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से eBay प्लस अमेज़न, ये दोनों कंपनी मिलकर जितना रेवेन्यू कलेक्ट करती हैं, उतना अकेले ही अलीबाबा रेवेन्यू कलेक्ट करती है। दोस्तों, इनकी बायोग्राफी जानकर हमें ये पता चलता है कि हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर्स जो है वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो फेलियर्स आपको देखने पड़ेंगे, फेलियर्स से जूझना पड़ेगा। फेलियर्स जब भी आपकी ज़िंदगी में आएँ तो आप उनसे सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ना कि उन्हीं फेलियर्स को लिए बैठे रहें और उसी पे रोते रहें। दोस्तों, आपको फेलियर्स से मायूस नहीं होना है, बल्कि फेलियर्स का सामना करना है, उसी चीज़ों से सीखना है और उन्हीं सेम चीज़ पर दोबारा शुरुआत करनी है और भी समझदारी से उन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। जैक मा का कहना है कि फेलियर्स हमें पीछे नहीं करते हैं, बल्कि फेलियर्स हमें सेम काम और भी ज़्यादा समझदारी और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ करने में मदद करते हैं। तो जैक मा के इसी मोटिवेशन के साथ एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही बायोग्राफीज़ देखने के लिए अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन पर बायोग्राफी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।